सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पता है 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आए बोर्ड में या फिर जो आ सकते हैं, अब तक हम लोग जितना पढ़े थे, ठीक है, उस पे बेस आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन बच्चे रिलीज़ किए हैं कि सर क्या रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल है। क्योंकि मैंने जो है एक डेरिवेशन में बताया था रो इज़ इक्वल टू ए आर अपॉन एल। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाए और लेंथ 1 हो जाए, 1 मीटर या जो भी 1 यूनिट, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो सकती है। तो उसके लिए कंडीशन है, ऐसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल नहीं है। ठीक है ना। अब एक सवाल ये आता है कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या, एक वायर है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का है, उसकी रेजिस्टिविटी सपोज करते हैं रो है या फिर 2 ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी की यूनिट हम बता चुके हैं, ओम मीटर है। ओके, और इस वायर को हम स्ट्रेच कर दिए, मतलब खींच के बड़ा कर दिए। अब अगर हम इस वायर को स्ट्रेच कर दिए तो मान लेते हैं स्ट्रेच करके इसके लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो क्या रेजिस्टिविटी में कोई चेंज होगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे नहीं होगा क्योंकि रो इज़ इक्वल टू ए आर अपॉन एल, तो रो कहीं ना कहीं एल पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, ठीक है, क्योंकि मटेरियल नहीं बदल रहा है। ठीक है, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस पर, तो उसमें हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग तब बात करेंगे जब मटेरियल बदल जाएगा। तो क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में आया था कि अगर एक रो ओम मीटर का एक रजिस्टर कह रहे हैं, एक वायर है और उसको हम स्ट्रेच करके डबल कर दिए, और डबल करने के बाद क्या उसके रेजिस्टिविटी में बदलाव होगा? तो कई बच्चे उसमें यस लिख के आए थे, यस ही नो का था, 1 नंबर का था, जबकि नहीं होगा, सेम रहेगी रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था स्टेट ओम लॉ 2019 में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस इसमें उस ओम लॉ में क्या हमको ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यही ओम लॉ की लिमिटेशन भी हो गई। ठीक है, कि भैया इसमें टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो फिर लॉ नहीं रहेगा। ठीक है ना। और वीआई में हमने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा एक क्वेश्चन था, वाई आर कॉपर वायर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर, क्यों कॉपर वायर ही यूज़ होता है? तो 2 रीज़न है इसका। अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका रीज़न ये होगा कि भाई क्यों होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है भाई, कॉपर का लो है। ठीक है ना, कॉपर की रेजिस्टिविटी अगर लो है तो ये कॉपर यूज़ होता है। और दूसरा ये कि ये चीपर होता है। ठीक है, थोड़ा सा सस्ता होता है, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है किसकी है भाई, हमारी सिल्वर की। बट सिल्वर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सिल्वर को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू कॉपर। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर ग्रेटर देन अ मेटल। तो अगर कोई इंसुलेटर है, ठीक है, तो उससे कितना गुना ज़्यादा मेटल की रेजिस्टिविटी होगी? ठीक है, नहीं, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होगी मेटल से। तो इसका आंसर ये होगा 10⁻25 ओके टाइम्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर, एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पहले इसका 2 आंसर हो सकता है, बहुत लो, या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, तो दोनों ज़ीरो नहीं बोल सकते। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो या फिर वेरी लो। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन एयर गैप। ओके,
तो भैया एयर गैप हम बताए थे अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में कि एयर गैप का जो क्या है भाई रेजिस्टेंस है वो जो है, पहली बात तो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका दो आंसर इसका भी, या तो बहुत ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, और या कह सकते हैं टेंस टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोशन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भैया इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन ये है, व्हाट सेट द इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोशन, इलेक्ट्रॉन को मोशन में कौन लाता है, कौन ढकेलता है, कौन इलेक्ट्रॉन्स को ढकेल के फ्लो कराता है। तो इसका सीधा साधा जवाब है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस पोटेंशियल होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, ओके। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन, which are the materials नहीं which are the metals that are generally used in electric circuit। तो भैया कॉपर, इसका आंसर होगा कॉपर। दूसरा है कि ट्रांसमिशंस लाइन में कौन से होता था, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ को हम बड़ा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी आई है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों को कंबाइन कर देते, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है, उसका इक्वल टू का साइन रो, ये रो जो है रेजिस्टिविटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो भैया ये कांस्टेंट होगा मटेरियल के लिए, तो किस पे ये डिपेंड कर रही है, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, किस मटेरियल पे ये डिपेंड होती है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू अ सर्किट इन अ, व्हाट हैपेंस टू अ करंट इन अ सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन टू करंट इन अ सर्किट, करंट को क्या होगा जब हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो करंट को क्या होगा, ठीक है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो R इज़ इक्वल टू V बाई आई। अब पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, यानी V इज़ इनवर्स सॉरी R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i। अब जो है ये करंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई हमारा, कितने टाइम्स हो जाएगा, हाफ टाइम्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक। लेकिन ये तो पूछा नहीं हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट हैपन टू द करेंट, ठीक है। करंट को क्या होगा, V इज़ इक्वल टू आई आर, ओके, तो I इज़ इक्वल टू 1/r, और हमारे रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जा रहा है भाई, डबल, तो पुराना करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इफ द करंट थ्रू इट्स डबल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इफ द करंट थ्रू इट इज़ डबल। अब ये जान लो कि भैया रेजिस्टेंस जो है करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक। रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो समझ में आ रहा है क्यों भाई, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका जो है रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये रजिस्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक। अब इसमें कितनी भी करंट जाए, ठीक है, कितनी भी करंट जाए उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इस पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तब भी इसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, बदलेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट,
ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे तो। ठीक, तो भैया ये नहीं बदलेगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो करंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन करंट जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस अलाउ करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। अगर ये डिपेंड करेगा कितने ये डिसाइड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। तो हम बताए थे करंट का बेसिक डेफिनेशन फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है, ठीक है, तो ये रोक रहा है उसको, ठीक है, तो यानी कि डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है करंट पे नहीं करेगा, करंट रेजिस्टेंस पे करेगा। ठीक, तो इसमें जो भी कन्फ्यूज़न होगा एक बार फिर पूछ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको कन्फ्यूज़न को और दूर किया जाएगा और क्वेश्चंस लगा के। ठीक, हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो भैया मेटेलिक वायर का बताए थे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं सीरीज़ पैरेलल पढ़ेंगे, ठीक है, और सीरीज़ पैरेलल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हीटिंग इफ़ेक्ट है, ठीक, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे करेंगे, ठीक है, और सीरीज़ पैरेलल की थ्योरी हम कल के क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी डाउट हो, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जितना भी पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।